अब हम बात करेंगे वो है महाजनपद काल, है ना। महाजनपद काल इसलिए, महाजनपद कुछ नहीं है, जब हम पहले ही पढ़े थे कि जो एरिया है वो पहले क्या था, जन, फिर बना जनपद, और फिर यही मिलके बन गया महाजनपद। अगर इससे पहले आएंगे तो ये 20 है, और इससे पहले आएंगे तो ये ग्राम है, और इससे पहले आएंगे तो ये कुल है। यही स्ट्रक्चर है ना। कुछ परिवार के मिल के एक गांव बनता है, ग्राम मिल के, कुछ ग्राम मिल के एक 20, और कुछ 20 बन के एक जन है, और कुछ जन मिल के एक जनपद है। और ये जो जनपद है, यहाँ समझना है कि ये मिल अपने से नहीं रहा है। आपको यहाँ ये समझना है कि अपने से नहीं हुआ कि बैठ के चलो अब हमारा एरिया आपका एरिया एक हो गया, नहीं। लड़के कि जब आप कोई राजा है, कि मान लेते हैं कि ये राजा है, और इस एरिया में जितना भी जनपद है या जन है ना, इस सारे को मिलाकर एक बहुत बड़ा एरिया होता है। उसी एरिया को ये है बढ़ाता हुआ चला जाता है, उसी एरिया को हम महाजनपद बोलते हैं। अब महाजनपद ये क्यों बन रहा है, जो एरिया बड़ा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी है ना। अगर आपको ऐसे समझना है कि मान लेते हैं कि ये जो है, ये है मान लो 4 जनपद, ठीक है, 1 2 3 और 4। अभी आपस में टकराते रहा है, फिर लास्ट में एक बचता है, तो कोई भी एक बचेगा तो ये 4 जनपद मिलके, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट मिलके एक पूरा एरिया जो हम कवर करेंगे, उसी को हम बोलेंगे महाजनपद। क्लियर है। और इस टाइप से जो महाजनपद है, और वो महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 है। टोटल जो है वो 16 महाजनपद है ना। महाजनपद का मतलब होता है राज्य। अगर अभी के सेंस में बात करें तो वो है राज्य, यानी ठीक ठाक बड़ा। जैसे बिहार एक महाजनपद हो गया है, यूपी एक महाजनपद है ना। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, तो इसकी जो जानकारी है, ये सवाल पूछता है कि इसकी जानकारी है कि जो उस समय का जो धर्म ग्रंथ है बौद्ध और जो जैन, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम है आगुंतर निकाय। यह गुंतर निकाय, और ये है भगवती सूत्र। सवाल तो यही आता है कि आगुंतर निकाय किसका, बौद्ध जो किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध का। और इससे क्या पता चलता है कि महाजनपद टोटल कितने हैं, 16 महाजनपद है। तो इसी से पता चलता है ना, कि ये जो सूत्र है वो किसका है, वो है जैन का है। और इसी से हमें पता चलता है कि टोटल 16 महाजनपद है। क्लियर है, 16 महाजनपद है। बेसिकली यहाँ भी जो है मेन है कि ये जो महाजनपद या ये सब जो बढ़ कैसे रहा है, एरिया बढ़ रहा है क्योंकि झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। और लड़ाई में एक एरिया दूसरे एरिया को हड़पने की कोशिश कर रहा है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ महाजनपद में भी रुका हुआ नहीं है। यदि अगर मान लीजिए बिहार है, यूपी है, तो बिहार यूपी आपस में टकरा रहे हैं। अगर मान लीजिए जिस दिन जब अगर बिहार का राजा जीत जाता है, तो इसका मतलब है कि पूरा यूपी ये पूरा बिहार पूरा एक ही माना जाएगा, वो माना जाएगा बिहार, है ना। इस टाइप से चीज़ें हो रहा था। जैसे जितना भी मगध हमें मिला तो उस सारा एरिया को हम मान लिए कि वो मगध हो गया। सेम यही चीज़ें हैं। क्लियर है। तो जो झगड़े वाला जो कंसेप्ट है वो अभी भी है, क्योंकि ये चीज़ें और बढ़ा है, क्योंकि हमें ज़मीन चाहिए। और ज़मीन मिलने से क्या होता है कि उतना फसल उपजाया जाएगा, और उससे क्या होगा कि राजा का जो है के पास पैसा आएगा, और राजा की जो है वो शक्ति बढ़ेगी, है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे वो है महाजनपद। टोटल कितना है, 16 महाजनपद में। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा लोकेशन पता होना चाहिए। यह है कि मान लेते हैं कि ये जो गंगा का मैदान है इस टाइप से, है ना, ये गंगा है। ये गंगा कहाँ से चली है, ऑब्वियसली बात है कि ये उत्तराखंड से चली है, ठीक है। और यहीं से एक है, ये कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर, इसको आप ऊपर लिख सकते हैं। और यहीं से एक और जो नदी निकलती है उसका नाम है यमुना। और यमुना कहाँ से निकलती है, अमयोत्री ग्लेशियर से।
यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यानी एक नदी, दोनों नदी जो है वो उत्तराखंड से ही निकलती है ना, एक गंगा नदी, एक यमुना नदी। क्लियर है। अब यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो है, अगर मान लेते हैं कि ये जहाँ पे मिलती है वो कहाँ है, जो गंगा यमुना एक जगह मिलती है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, ये है बनारस। और यहाँ से जब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये है मगध। तो यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है मगध। और मगध के आसपास जो एरिया है, जो भागलपुर के एरिया है, क्योंकि मगध वाला जो एरिया है ये पटना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे कहीं एक एरिया है वो है अंग। ध्यान ये भी रखना है कि एक सवाल ये भी पूछा था कि मगध जो अंग है बायां साइड है कि दाहिना साइड है ना। तो अगर गंगा नदी ऐसे गुजर रही है तो ये हो गया दाहिना साइड, ये हो गया बायां साइड। तो इधर वाला जो एरिया है वो बायां साइड है, ये जो है सॉरी इधर वाला जो है वो दाहिना साइड है और ये क्या है, बायां साइड है। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछा है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी के ये साइड एक और है, उसका नाम है बज्ज। बज्ज संघ है ना। ये जो आप वैशाली वाला एरिया में देख रहे हैं वो बज्ज है ना। और बज्ज के जो बिहार के ऊपर जो मिथिलांचल वाला एरिया में है उसी में है विदेह, ठीक है, विदेह। और विदेह जो है वो पूरा जो उत्तरी बिहार है वो पूरा जो एरिया है वो कवर होता है, ठीक है। और उसके बाद है कि यूपी में एक जगह है जो हम गोरखपुर वाला जो योगी जी का एरिया है उसको हम बोलते हैं मल। मल है, आप ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ को, ये मल है, ठीक है। मल से कुछ दूर आगे आप बढ़ेंगे तो वो है कौशल। यानी कौशल कहाँ पड़ता है, अयोध्या, जो अयोध्या वाला एरिया है, भगवान राम वाला वो जो एरिया है, इसका राजधानी श्रावस्ती है। श्रावस्ती या बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो आपको ये भी समझना है ना। और यहाँ एक और एरिया है, कुछ आगे आप बढ़ेंगे तो आगे कहाँ, मेरठ उरठ की तरफ, तो यहाँ पर है पंचाल सॉरी कौन सा है, पंचाल नरेश, आप महाभारत में भी नाम सुने होंगे। और जो गंगा के एक तो ई साइड वाला, एक गंगा के ई साइड एक एरिया है उसका नाम है कुरु, है ना। तो ये चीज़ें हैं वो आपको, ये जो कुरु है ये मेरठ में है, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है। और पंचाल जो है ये बरेली के आसपास है, तो आपको ये भी समझ लेना है ना। मल जो है आपको ये समझना है गोरखपुर। और विदेह जो है ये उत्तरी बिहार का जो है मिथिलांचल वाला एरिया है ना, मिथिलांचल। और ये जो है आपका वैशाली जो है, ये जो है बिज है ना, वैशाली जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है ये है। और यंग जो है ये भागलपुर और मुंगेर। और ये जो मगध है ये आपको पता है पाटलिपुत्रा या पटना। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो पटना से आगे बढ़ेंगे बक्सर होते हुए सामने, यानी गंगा नदी को पकड़ते हुए, तो यहाँ पे कहीं पे देखेंगे एक जगह है वो है बनारस, यानी काशी एक महाजनपद है ना, वाराणसी में। और यहाँ पे जो है गंगा और इसके बीच की जो है वहाँ पर है एक है वो है वत्स, है ना। और इसकी जो राजधानी है वो कौसंबी है ना, ये वत्स है। और जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना, यानी इलाहाबाद वाला जो रूट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो है उसका एक, और जब आगे बढ़ेंगे तो इसका है चेदी। और चेदी से आगे बढ़ेंगे तो ये है सूरसेन। और सूरसेन जो आगे बढ़ेंगे ये किसके एरिया में है, सूरसेन से आगे बढ़ेंगे तो यह है मत्स्य, यानी ये कहाँ है, ये है राजस्थान में, यानी इसके राजधानी जयपुर, यानी ये जो है ये राजस्थान में है, यानी आपको ये समझना, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये पूरा आपको समझना है कि ये है गंगा के पकड़ते हुए और ये है यमुना।
एक है एमपी में जो है, अगर हम आप एमपी में आएंगे, है ना, यानी कौन सा, नर्मदा नदी बेसिन में, तो एमपी में एक है, इसका नाम है अवंती, है ना, नर्मदा में जी। और एक गोदावरी नदी बेसिन के आसपास है, साउथ में एकमात्र है, उसका नाम है असमक। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ध्यान ये रखना है, ये है गोदावरी नदी बेसिन में, और ये है नर्मदा नदी। यानी सवाल ये भी पूछता है कि साउथ, ये साउथ में आ जाता है, साउथ इंडिया। सवाल ये पूछता है कि एकमात्र जो स्थल है साउथ में, वो कौन सा महाजनपद पड़ता है। तो ये जो महाजनपद है असमक, वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है साउथ में, है ना, सिर्फ एकमात्र महाजनपद। उसके बाद है कि कुछ ये जो है, ये तो फिर बाहर से, भारत मान लीजिए ये है, भारत के जो बॉर्डर पर एक है गंधार जो पाकिस्तान वाला एरिया में है, यानी एक है कंबोज, और एक है क्या है, एक है गंधार। यानी भारत से बाहर जो है वो दो महाजनपद है, वो है कंबोज और एक है कंधार। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए, क्योंकि इसका इतना ज़रूरत है ना, कि इतना आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी जनपद के बीच आपस में झगड़ा हुआ है ना। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मगध ने अवंती को जीता, तो पता होना चाहिए ना कि अवंती है कहाँ, या दिक्कत क्या आती है ना, इसका लोकेशन क्या है। हम सारी बात हम करेंगे कि किसका लोकेशन कैसा है। तो ये बातें जो है आप फिगर से, ये जो मैप है, ये जो गंगा नदी को पकड़ते हुए, यमुना नदी को पकड़ते हुए, हम आगे इस पर विशेष बात करेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो आप नोट कर लीजिए। नोट कर भी लिए हों। अब ये सब कहाँ कहाँ है, इस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं, ठीक है।